जब सर्विक्स के अंदर कुछ अबनॉर्मल सेल्स ग्रो करते हैं जो कैंसर में तब्दील हो जाते हैं तो इसको हम सर्वाइकल कैंसर या सर्विकल या सर्विक्स कैंसर कहते हैं। इंडिया में ये सेकंड मोस्ट कॉमन है लेडीज़ में होने वाली। ये रोज़ के 210-215 महिलाएं रोज़ मर रही हैं इस बीमारी की वजह से। लेकिन ये एक ऐसा यूनिक सा कैंसर है कि इससे हम बच सकते हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, पैप स्मीयर है, अभी लेटेस्ट हमारे पास HPV टेस्ट है और भी कुछ सिंपलर टेस्ट हैं जिनको हम विजुअल मेथड्स बोलते हैं जो इजीली OPD बेसिस पर हो जाते हैं। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਸਰਵਿਕਸ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਐਕਟਰੈਸ ਪੂਨਮ ਪਾਂਡੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਨਮ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਰੈਸ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੈਲਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੰਟ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘਾਤਕ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਤਹਿਲਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਨਿਕ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ। ਮੈਮ, ਸਰਵਿਕਸ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ बेसिकली ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? सो बेसिकली जो हमारा बच्चेदानी होता है जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, उसका जो लोअर पार्ट है, बच्चेदानी का निचला हिस्सा, उसको हम सर्विक्स कहते हैं। जब सर्विक्स के अंदर कुछ अबनॉर्मल सेल्स ग्रो करते हैं जो कैंसर में तब्दील हो जाते हैं तो इसको हम सर्वाइकल कैंसर या सर्विकल या सर्विक्स कैंसर कहते हैं। तो जैसे आपने कहा कि कितनी घातक है ये बीमारी, सो इंडिया में ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है लेडीज़ में होने वाली। सो नंबर 1 पे ब्रेस्ट कैंसर है, नंबर 2 पे सर्विक्स कैंसर है और हर साल का तकरीबन 1.25 लाख महिलाएं इस बीमारी का शिकार हो जाती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि नंबर ऑफ़ डेथ्स बहुत ज़्यादा हैं। तो तकरीबन 78,000 लेडीज़ हर साल, तो आप लगा लीजिए रोज़ के 210-215 महिलाएं रोज़ मर रही हैं इस बीमारी की वजह से। सो डेफिनेटली अवेयरनेस चाहिए और अवेयरनेस इसलिए भी चाहिए कि ये बीमारी एक्चुअली एक प्रिवेंटेबल बीमारी है। मतलब देखिए, अब कैंसर जैसे शब्द के साथ आप प्रिवेंशन नहीं जोड़ते हैं, लेकिन ये एक ऐसा यूनिक सा कैंसर है कि इससे हम बच सकते हैं। कुछ चीज़ें हम करें जिनसे ये कैंसर होने से ही बच सकता है। तो प्रिवेंटेबल है। दूसरा, ईज़िली डिटेक्टेबल है, माने कि OPD बेसिस पर बहुत सिंपल टेस्ट ऐसे किए जा सकते हैं कि इसको जल्दी पकड़ सकते हैं, बनने से पहले पकड़ सकते हैं, अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। और नंबर 3, ईज़िली ट्रीटेबल है। जल्दी पकड़ा जाए तो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सर्वाइवल बहुत अच्छा है जल्दी स्टेज में पकड़ा जाए। तो ये तीनों चीज़ों की इस वजह से, और जो नंबर्स मैंने आपको बताया, इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको होने से पहले जो हम रोकते हैं, अगर उसकी हम बात करें तो एक पैप स्मीयर नाम का सबने सुना होगा कि पैप स्मीयर करना चाहिए लेडीज़ को। तो पैप स्मीयर कई सालों से इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन हाँ उतना एक्सेप्टेंस नहीं है, उतने वाइड स्केल पे नहीं होता है। बाहर के कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि सबका पैप स्मीयर कर रहे हैं, तो वो हम इंडिया में उतना स्केल पे हम स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि लेडीज़ जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, जो ठीक है, उनको भी जाके अपना स्क्रीनिंग कराना चाहिए। तो स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, पैप स्मीयर है, अभी लेटेस्ट हमारे पास HPV टेस्ट है और भी कुछ सिंपलर टेस्ट हैं जिनको हम विजुअल मेथड्स बोलते हैं जो इजीली OPD बेसिस पर हो जाते हैं। और कैंसर होने से पहले प्री कैंसर स्टेज या कैंसर की अर्ली स्टेजेस में हम पकड़ सकते हैं बीमारी को, जिसमें कि ट्रीटमेंट ईजी होता है और इफ़ेक्टिव होता है। सो ये तो स्क्रीनिंग वी हैव, ये हमारे पास मेथड्स हैं कई साल से, बट वो वाइड स्केल पे नहीं हो रहे हैं। तो वो वाइड स्केल के लिए चाहिए स्क्रीनिंग। हम एडवाइस करते हैं कि 25 साल से ऊपर जो लेडीज़ मैरिड सेक्सुअली एक्टिव हैं, 25 साल से ऊपर सारी लेडीज़ को अपना ये स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए।
कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो तो भी कराना चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे कराना चाहिए। माने ये आपने एक बार करा लिया, नॉर्मल आ गया तो छोड़ना नहीं है, हर 3 साल हर 5 साल में बार बार जाके कराना चाहिए। और जितने भी डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सब लोग ये करते हैं। तो और हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जो कि अच्छी बात है, इवन पंजाब के हॉस्पिटल्स में भी है, तो वो कराना चाहिए। तो विच विल ग्रेटली हेल्प आवर वुमेन। एंड जो इसमें न्यूअर डेवलपमेंट है वो एक वैक्सीन की है, जो न्यूज़ में है। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया है कि वो गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, सो विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। तो वैक्सीन का मतलब क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स एक वायरस की वजह से होते हैं, जिसके अगेंस्ट अब एक वैक्सीन है। वो वैक्सीन हम बचपन में देते हैं, मतलब यंग एज में देते हैं। कैंसर यंग एज में नहीं होता है, कैंसर बड़े होके होता है। लेकिन बचपन में वैक्सीन देने का मतलब क्या है कि अगर आप बचपन में देते हैं तो उसका एंटीबॉडी इतना अच्छा बन जाता है बॉडी में कि जब यही लड़कियां बड़ी होके 30 40 50 साल की होती हैं तो उस टाइम उनको अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। तो वैक्सीन लगाने का हमारा जो आइडियल एज ग्रुप है वो 9 से 14 साल है। लेकिन 9 से 14 साल तक अगर नहीं लग पाया है किसी को, गर्ल्स बड़ी हो गई हैं, तो 26 साल तक भी बहुत अच्छा टाइम है इसको लगवाने का। और आपके चैनल के द्वारा मैं सबसे यही अर्ज करूँगी कि हमें दोनों बातों पे काम करना है। जो इस टाइम 25-26 साल से यंग गर्ल्स हैं उनको वैक्सीन लगवाओ, जो 25 साल से ऊपर हो गई हैं वो प्लीज़ जाके अपना स्क्रीनिंग कराओ। दोनों को जो हम जोड़ते हैं तो ही हम इस कैंसर को प्रॉपरली फाइट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੌਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ? मेजॉरिटी ऑफ केसेस वायरस एसोसिएटेड है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एसोसिएटेड है, और इसीलिए वैक्सीन इफ़ेक्टिव हो जाती है इसके अगेंस्ट। हाँ, और तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि अब उसके लिए एक चीज़ अवेलेबल है। और वैक्सीन एक्चुअली वर्ल्ड वाइड कई सालों से दी जा रही है, बाकी कंट्रीज़ के नेशनल प्रोग्राम्स में ऑलरेडी है। तो पेरेंट्स को कई बार लगता है कि हम यंग एज में दे रहे हैं, ये सेफ़ है कि नहीं है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी डेटा इस पे अवेलेबल है कि ये सेफ़ है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारी इंडिया के भी गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, सब लोग इसको इंडोर्स करते हैं कि हमें ये देना चाहिए। पर ये इसके साथ साथ मैं फिर भी हमेशा जब मैं वैक्सीनेशन बोलती हूँ तो आई हैव टू स्ट्रेस की स्क्रीनिंग नहीं भूलना है, क्योंकि जिन लेडीज़ को, अभी भी हमारे पास कुछ लेडीज़ ऐसी आती हैं जिन्होंने 10 साल पहले वैक्सीन लगवाया हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उनको भी ये समझाते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको स्क्रीनिंग ज़रूर करानी है। स्क्रीनिंग हमें भूलना नहीं है। 25 से ऊपर, 25 से नीचे वैक्सीन। और तीसरा जो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ये है कि क्या ऐसे सिम्टम हैं कि ये करने के बाद भी अगर किसी लेडी को ऐसे सिम्टम आते हैं, क्योंकि कैंसर हम एकदम से तो नहीं रोक सकते ना रातों रात, तो कोई सिम्टम लेडी को आते हैं तो उसको टाइमली जाके डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है इस बीमारी से लड़ने का वो है अर्ली डिटेक्शन एंड गुड ट्रीटमेंट। ओके, सो अर्ली डिटेक्शन के लिए जो सिम्टम्स हैं वो हैं कि किसी को पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग होना, माने कि हस्बैंड से सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अगर किसी को ब्लड आता है या ब्लड स्टेंट डिस्चार्ज आता है, उसके बाद 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, यानी पीरियड्स ख़राब हो रहे हैं, हैवी आ रहे हैं, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, गंदा पानी जाना, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होना, खून आना पानी के अंदर, या फिर नीचे के हिस्से में भारीपन रहना, यूरिन या मोशन की कुछ भी प्रॉब्लम्स होना, तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होना। तो आजकल हम देख रहे हैं कि 60-70s में भी ये कैंसर आ रहा है। तो मेनोपॉज होने के बाद अगर किसी को ब्लीडिंग होता है या पानी जाता है तो चेक कराना। तो अगर कोई भी सिम्टम किसी को है तो लेडीज़ को झिझकाना नहीं है, ओपन होके बोलो अपने फैमिली में जो भी हैं। कई बार हम देखते हैं, जैसे आपने रूरल इंडिया की बात की, कि लेडीज़ जो हमारे पास ओल्ड हैं, सिंपल लेडीज़ हैं विलेजेस की, वो कहते हैं कि शर्म आ रही थी ना लड़के को बोलने में, हस्बैंड को बोलने में। तो इसके बारे में कॉन्वर्जेशन रखो कि ये सिम्टम है, डॉक्टर को दिखाओ, चेक कराओ, ताकि जल्दी स्टेज में पकड़ा जाए। जल्दी स्टेज में पकड़ा जाएगा तो ट्रीटमेंट अच्छा होगा, सर्वाइवल अच्छा होगा। सो 3 थिंग्स वी हैव टू डू टुगेदर, एक साथ: वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन एंड गुड ट्रीटमेंट। हमें इन लेडीज़ को अच्छा ट्रीटमेंट देना है ताकि किसी को कैंसर हो भी जाए तो हम उनकी जान बचाएं, एक अच्छी लाइफ दें उनको। तो दिस इज़ द मेन मैसेज। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰਵਿਕਸ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਤਹਿਲਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ
ਘਾਤਕ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ।